एक ऐसा क्रिकेटर जो सिर्फ बॉल के साथ नहीं एटीट्यूड के साथ भी खेलता है। एक ऐसा नाम जिसकी ग्राउंड पे एंट्री हमेशा धमाकेदार होती है। और एक ऐसा प्लेयर जिसे देखकर लगता है ये बंदा पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। बट इमेजिन करो अगर हार्दिक पांड्या ना होता तो इंडियन क्रिकेट का फ्लेवर कितना अलग होता, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, ये एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। ये है कहानी हार्दिक पांड्या के प्राइम की, जहाँ टैलेंट, कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल और एटीट्यूड सब एक साथ मिलकर बनाते हैं एक रॉक स्टार क्रिकेटर। हार्दिक पांड्या बड़ौदा से एक छोटा सा लड़का जो ख्वाबों में सिर्फ क्रिकेट देख रहा था। पैसे की कमी, रिसोर्सेज की कमी, पर जुनून की कोई कमी नहीं। बचपन से ही हार्दिक और कृणाल अपने माँ बाप की मेहनत देखते थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। 2015 आईपीएल ऑक्शन मुंबई इंडियंस की नजरें रेयर जेम्स पे थी। वो एक रॉ टैलेंट खरीदती है, कोई बड़ा नाम नहीं था, और वहीं से शुरू हुआ हार्दिक पांड्या का बॉलीवुड स्टाइल एंट्री। Hardik Pandya is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. फर्स्ट सीजन में ही हार्दिक पांड्या ने प्रूव कर दिया कि ये बंदा डिफरेंट है। बिग हिटिंग, फियरलेस एटीट्यूड और वो कूल हेयर स्टाइल। बस एक ही मैसेज, मैं सिर्फ खेलने नहीं आया, मैं डोमिनेट करने आया हूँ। बट ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी थी। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऑलराउंडर्स का दर्जा हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। कपिल देव के बाद एक वॉइड था। जडेजा और युवराज सिंह कभी कभी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते थे, बट एक कंप्लीट पैकेज अभी भी चाहिए था। हार्दिक पांड्या ने वो खाली स्पेस फिल करनी स्टार्ट की। 2016 एशिया कप, 2016 वर्ल्ड T20 प्रेशर मैचेस में वो फियरलेस हिटिंग और क्रूशियल ओवर्स, सडनली सबके दिल में हार्दिक का नाम बस गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सब प्रेशर में थे, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया और तब आया हार्दिक। बैंग 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 76 रन की ऐसी इनिंग्स खेली कि लगा कि इंडिया ये मैच ही जीत जाएगी। उस दिन दुनिया को एक चीज समझ आई, अगर हार्दिक क्रीज पे है तो होप जिंदा है। 2017 से 2020 तक का टाइम, ये था हार्दिक पांड्या का प्राइम टाइम। बैटिंग प्राइम, मिडल ऑर्डर में हार्दिक इज इक्वल्स टू गेम चेंजर। यॉर्कर लेंथ बॉल्स, नो, वो भी हेलीकॉप्टर शॉट के साथ बाहर। लास्ट ओवर्स में बॉलर की सांसें फूल जाती थी क्योंकि सामने खड़ा था पांड्या द फिनिशर। बॉलिंग प्राइम, मीडियम पेस, शार्प बाउंसर्स और सरप्राइज यॉर्कर्स। हार्दिक सिर्फ रन्स नहीं मारते थे, विकेट्स भी तोड़ते थे। और फील्डिंग, बुलेट थ्रोज, फ्लाइंग कैचेस, इलेक्ट्रिक मूवमेंट। कहते हैं जब हार्दिक फील्ड पे होता है तो एक अलग ही एनर्जी स्प्रेड होती है। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर की, स्टाइल, एटीट्यूड और स्टारडम। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हार्दिक सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला बंदा नहीं था, उसका स्टाइल, टैटूज, हेयर स्टाइल, चेन्स सब एक रॉकस्टार वाइब देते थे। फैंस ने उसे सिर्फ प्लेयर नहीं, एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर बना दिया। कंपैरिजन होने लगा, ये तो इंडिया का कायरन पोलार्ड है, पर सच ये था हार्दिक पांड्या अपने आप में एक ब्रांड बन गया था। लेकिन जब फेम आता है, कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। 2019 हार्दिक एक शो पे गया, कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जो कंट्रोवर्शियल बन गए। मीडिया ने छोड़ा नहीं, बैन्स, क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग सब हुआ। And not talk about the recent controversy on your show, which is Hardik Pandya and KL Rahul. और उसके बाद इंजरी, बैक प्रॉब्लम, सर्जरी, डाउट्स। अब हार्दिक वापस आ पाएगा या नहीं? क्या एक रॉक स्टार क्रिकेटर अपना स्टेज दोबारा जीत पाएगा? आंसर था यस। हार्दिक ने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक जो आईपीएल हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सबको लगा हार्दिक का प्राइम खत्म हो गया, पर 2022 आईपीएल गुजरात टाइटंस एक न्यू फ्रेंचाइज थी और उन्होंने हार्दिक को कैप्टन बनाया। सबने बोला रिस्क है, हार्दिक लीडर मटेरियल नहीं है, पर जो हुआ उसने सबको साइलेंट कर दिया। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को डेब्यू सीजन में ही ट्रॉफी जिता दी और खुद फाइनल में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया। बैटिंग में मैच्योरिटी, बॉलिंग में कॉन्फिडेंस और कैप्टनसी में कामनेस, ये था हार्दिक पांड्या का प्राइम 2.0। ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आइकॉनिक मैच, लास्ट ओवर थ्रिलर। राउफ के अगेंस्ट छक्के मारने वाला कोहली तो याद है ना, पर उससे पहले हार्दिक पांड्या के 40+ रन्स और 3 विकेट्स ने इंडिया को गेम में बनाए रखा। कोहली हीरो बना, पर असली बेस बिल्ड किया था हार्दिक ने। यही होता है प्राइम प्लेयर इम्पैक्ट, जो स्कोर बोर्ड में सिर्फ नंबर्स नहीं, मोमेंटम और कॉन्फिडेंस भी देता है। हार्दिक पांड्या का प्राइम सिर्फ रन्स और विकेट का नहीं था, उसका एटीट्यूड, अग्रेशन, स्माइल और लीडरशिप सब एक साथ ब्लेंड होता था। ऑफ द फील्ड ब्रांड एंडोर्समेंट्स, फैशन शोज, पार्टीज। ऑन द फील्ड फेयरलेस फिनिशर, रिलायबल बॉलर, एनर्जेटिक फील्डर। हार्दिक पांड्या ने एक मैसेज दिया, मैं किसी से कम नहीं, मैं अपना स्टाइल अपने तरीके से प्ले करूंगा, और यही था उसका USP। हार्दिक पांड्या का प्राइम एक चीज प्रूव करता है, क्रिकेट में
में सिर्फ टेक्निक नहीं, एटीट्यूड भी चाहिए। सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं, कैरेक्टर भी चाहिए। सिर्फ प्लेयर नहीं, एक परफॉर्मर बनना पड़ता है। हार्दिक पांड्या ने इंडिया को एक ऐसा ऑलराउंडर दिया जो फेयरलेस है, स्टाइलिश है और डिपेंडेबल है। आज भी जब हार्दिक ग्राउंड पे आता है, क्राउड के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। हार्दिक है तो मुमकिन है। क्रिकेट में बहुत प्लेयर्स आते हैं, रन बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपना प्राइम ऐसा लिखते हैं कि वो एक जनरेशन के लिए आइकन बन जाता है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जो स्ट्रगल से सुपरस्टार बना, एक नाम जो कंट्रोवर्सीज के बावजूद वापस उठा और एक नाम जो इंडियन क्रिकेट की कहानी में हमेशा लिखा जाएगा एज द प्राइम बीस्ट, हार्दिक पांड्या। ये था गोल्डन एरा ऑफ हार्दिक पांड्या। पर क्या आपको ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन एरा के बारे में पता है? एक ऐसा एरा जिसके सामने टीमें आने से डरती थी। 1995 से लेके 2007 ऑस्ट्रेलिया ने इस एरा में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, अनगिनत। लेकिन ये गोल्डन एरा टूटा क्यों? इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।